आज से 90 दिन का आगाज हो गया है। या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। 91 दिन, या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं। एनआरओ नहीं होगा। दिन में बढ़के मारते हैं, शाम में पिछले दरवाजों से आके मिन्नतें करते हैं। गंडापुर साहब तो खुद एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चल के आए। 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। आगे बढ़ के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, होता हुआ था आपसे है काफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर मुज़ाहमत और एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करते हुए आर या पार के लिए 90 दिनों में आर पार करने का ऐलान किया। लेकिन इस ऐलान के साथ ही तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तलाफात भी खुलकर सामने आए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की क़यादत में तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस ने इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ मार्च किया था और लाहौर में आम बैठक के बाद गंडापुर साहब ने आज ऐलान किया कि इमरान खान की हिदायत पर एहतजाजी तहरीक का कल से यानी 12 जुलाई से आगाज़ हो भी चुका। 90 रोज़ की इस तहरीक में या तो आर होगा या पार होगा। इसके अलावा कल से खिताब करते हुए ये भी कहा था कि इमरान खान साहब 90 दिन में रिहा होंगे या हम सियासत भी छोड़ देंगे। लेकिन इस ऐलान पर तहरीक इंसाफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं आलिया हमजा साहिबा। जी हाँ, वो उन्हें कल इजलास में बुलाया भी नहीं गया था और इस सिलसिले में आज सलमान अकरम राजा साहब ने यह कहा कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी मसरूफियत की नहायत पुरजोर अल्फाज में तरदीद की। उन्होंने कहा लोग कह रहे हैं मैं मसरूफ़ हूँ, लेकिन मेरी क्या मसरूफियत है तो मुझे भी नहीं पता। बहरहाल उन्होंने सवाल उठाया कि तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी। 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है। और इमरान खान साहब ने 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक पीक पर ले जाने का ऐलान किया था। पंजाब जहाँ से पीटीआई का कारकुन निकालने में हमेशा से ही मुश्किल होती है, वहाँ की चीफ ऑर्गेनाइज़र को ही अगर नहीं पता तहरीक के हवाले से तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कामयाब तहरीक कैसे हो सकती है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, तहरीक इंसाफ की क़यादत मिर्ज़ा अफरीदी जिनके फार्म हाउस पर तहरीक इंसाफ का कल का इजलास हुआ था, उन्हें भी सेनेट का टिकट देने पर तनकीद की ज़द में है, क्योंकि मिर्ज़ा अफरीदी ने 9 मई के बाद से पीटीआई से राहें जुदा कर ली थी। इसके अलावा कल मौलाना ने केपी में गंडापुर साहब को हटाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। इस पर अली बिन गंडापुर साहब ने मौलाना को अपने भाई फैसल अमीन गंडापुर से इलेक्शन लड़ने और जीतने का बहुत सॉलिड वर्ड्स में चैलेंज किया। उन्होंने कहा 300 पोलिंग स्टेशन में कैमरा तक लगाता हूँ, जमानत जब्त ना की तो तगड़े हो जाए, यानी ये सारे जुमले थे। इस पर भी बात करनी है। हुकूमत इस एहतजाजी तहरीक से कैसे निपटेगी, आर या पार कैसे होगा, इन तमाम सवालात के जवाब लेने आज यौम शहदाए कश्मीर भी है, इस पर भी बात करें। तारुफ कराता चलूँ नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब तर्जुमान बानी पीटीआई, वो हमारे साथ हैं। अली गौहर बलोच साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून, रज़ा हारून साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर तज़कियाकार, उनसे हमने बहुत सी गुफ्तगू करनी है। तो सबसे पहले बात का आगाज़ नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि हुकूमत तो खैर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और आपके लहजा गुफ्तगू पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है, लेकिन विद इन पार्टी आलिया हमजा साहबा ने भी बड़ी ज़बरदस्त अल्फाज में तरदीद की कि ना तो मुझे को बुलाया गया और ना ही मेरी कोई ऐसी मसरूफियत थी, लेकिन इसके बावजूद ये हुआ। आप बताएं 90 रोज़ में आर या पार का ऐलान हुआ जी, माजी में भी ऐसे कई ऐलान हुए, हम कितना सीरियस ले, अवाम कितना सीरियस ले, कैसे चलेगी तहरीक, कहाँ से चलेगी तहरीक, ज़रा कुछ आप भी तो बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि बतौर स्पोक्स पर्सन इमरान खान, मेरा जो मैंडेट है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं पार्टी के हर जो पार्टी में एफिलेटेड है, चाहे वर्कर है चाहे लीडरशिप है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हर पार्टी के अंदर होते हैं, वो आपस में इत्तेहाद से, क्योंकि ये मुश्किल वक्त है पार्टी के लिए, वो आपस में इत्तेहाद से चलें। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं और मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चीज़ें आती हैं और वो फिर शाम को डिस्कस होती हैं। देखें, पैरामाउंट रियासत है, उसका जो हमने बचाना है वो स्टेट है। और मेरा ख्याल है कि जो लोग कहते हैं ना तहरीक इमरान खान की नाकाम हो गई है, वो तो तहरीक 1996 से चला रहा है। 8 फरवरी को उस तहरीक ने अपने ऑब्जेक्टिव जो थे वो हासिल कर लिए। मेरे नज़रिए के मुताबिक इमरान खान का जो स्लोगन था वो 8 फरवरी को ये हो गया, सामने लोगों के आ गया है कि लोगों ने इमरान खान के विजन के साथ खड़े होकर हकीकी आज़ादी का वोट दिया और अवाम मेन स्टेक होल्डर स्टेट का अवाम है। कोई मैं बात करूं, आलिया हमजा साहब करे, अली अमीन गंडापुर साहब करे, कोई पर्सनल कैपेसिटी में करे, लेकिन इमरान खान की जो जंग है वो बहुत बड़ी जंग है, जिसमें मेरा ख्याल है कि वो रूल ऑफ लॉ की जंग है। आईन नियाज़ी साहब, बहुत ही माजरत के साथ हमने ना आपके बयानात और अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात पर ना कई बार अवाम को बड़ा सीरियस किया कि इस बार मामला बड़ा सीरियस है, इस बार मामला बड़ा सीरियस। मैं ये छोटे मोटे इख्तलाफात की बात नहीं कर रहा, एक बड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, अवामी सवाल है। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब, जिनको खुद इमरान खान साहब ने बनाया, चीफ आलिया हमजा साहबा, पंजाब का इतना बड़ा इवेंट
ठीक है, उसमें उनको इनवाइट नहीं किया गया। और सेक्रेटरी जनरल साहब कहते हैं वो बड़ी मसरूफ़ थी। वो कह रही मैं कैसी मसरूफ़ थी कि मुझे भी नहीं पता। और ये 90 दिन कहाँ से आए जब 5 अगस्त की डेट इमरान खान साहब ने दी हुई है? तो ये सवाल तो आवाम ने सुनना है ना सर। हाँ, मैं बताता हूँ इस पे सलमान साहब, मैं बता देता हूँ। नंबर 1 कि मैं बतौर स्पोक्स पर्सन, देखो ना, आज मैं आपके मीडिया के साथ कोई बात शेयर करता ना तो अच्छा लगता है कि मेरी इमरान खान से मुलाकात होती। सही। आप यानी गवर्नमेंट इतने तक खौफजदा हो गई है कि स्पोक्स पर्सन को डिस्पाइट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के, लार्जर बेंच के, और जिसमें जेल अथॉरिटीज कंसेंट देती है, उसके बावजूद स्पोक्स पर्सन की मुलाकात नहीं कराई जाती। और मेरा ख्याल है कि मैं भी स्टेट का मुखलिस हूँ, मैं भी आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात करता हूँ। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि आलिया हमजा को नहीं बुलाया गया और सुलेमान अकरम साहब ने स्टेटमेंट दी, मेरा ख्याल है आपके सामने बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई है। सुलेमान अकरम साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी पार्टी के हैं। अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो आप उनकी स्टेटमेंट को वैलिड समझें। और जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक था, ये कहते हैं कि जी हमने 26, आपने देखा ना जो ऑर्डर है पंजाब असम्बली में, जो आपके अपोजिशन स्पीकर का ऑर्डर था, उस ऑर्डर के बावजूद जेल वो लोग वहां गए इज़हार यकजहती के लिए, जो इनका मौक़िफ़ था हमारे सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के। अच्छा, नेक्स्ट, आपने ठीक कहा कि आलिया हमजा अगर एक खान साहब ने चीफ ऑर्गेनाइजर किया है और मुझे खान साहब ने अपॉइंट किया स्पोक्स पर्सन, तो उस आलिया हमजा जो कि मेहनत कर रही थी काफ़ी अरसे से पंजाब के अंदर और बड़ा अच्छा, बड़े पीसफुली वो का वर्क कर रही थी, उसको बुलाना चाहिए था। उसका गिला शिकवा पार्टी के अंदर भी होता है, हम भी कहते हैं कि ये छोटे मोटे गिले हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वजह से इत्तेहाद जो पार्टी के अंदर है, यूनिटी है, वो नहीं टूटेगी इंशाल्लाह। अच्छा, कोई श्योरिटी या गारंटी तो नहीं थी कि मकामी क़यादत को नहीं बुलाएंगे, हमें रायबंड में आने दें, इस फार्म हाउस पे हमें आने दें, हमारा वादा है कि किसी किस्म के कोई ऐसा नहीं होगा, बड़े अच्छे बच्चे बनकर करेंगे, कोई ऐसी कोई श्योरिटी वगैरह तो नहीं दी गई थी? कि तो ये खबरें हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने एक डान में पिछले दिन इंटरव्यू भी दिया था। देखें, जो आदमी अंदर बैठा है ना, वो 180 झूठे मुकदमात में बैठा है, इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है, जो भी इस तरह की गारंटियां देगा या जो करेगा वो माइनस होगा, क्योंकि इस टाइम अवाम उसके साथ खड़ी है। पॉपुलैरिटी उसकी, आपको पता है कि इतनी पॉपुलैरिटी खान साहब की इस टाइम कि मैं कहता हूं कि अगर खान साहब को 15 मिनट भी बाहर कहीं जगह दें ना तो लोग देखें किस तरीके खान साहब से अटैच हैं। और ये जो है, इस तरीके से कोई भी हो, चाहे मैं हूं, कोई लीडर भी हो, इंटरनल हो या जो है, जो सिस्टम से खान साहब को माइनस करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप इस टाइम इमरान खान इस स्टेट की जरूरत है, क्योंकि चारों सूबों से लार्जेस्ट पार्टी है। उसमें अगर मेरा इंटरनल कोई रोल है या कोई एक्सटर्नल किसी का रोल है तो वो सिस्टम से इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। ऑलराइट, मैं दोबारा आ जाता हूँ आपके पास। मैंने भी आपसे पूछना भी है कुछ ऐसे लोगों से मुतल्लिक जिन्होंने 9 मई के हवाले से मजम्मतें की थी, लेकिन अब बाकायदा उनके फार्म हाउस पर सारी ये मीटिंग्स हो रही हैं, उसकी क्या कन्फर्मेशन है, क्या इतलात है? रज़ा हारून साहब, ज़रा आप बताइएगा, बीइंग सीनियर पॉलिटिशियन, आप समझते हैं कि इस बार अली अमीन गंडापुर साहब ने तो सीधा कह दिया मैंने सियासत ही छोड़ देनी है, 91वां दिन जैसे ही आएगा अगर इमरान खान साहब रिहा ना हुए तो आपको लगता है 90 दिन में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? या फिर कहा जाएगा कि अगर वो बयान ना दिया होता, अगर वो ट्वीट ना आया होता, अगर ये बात ना की गई होती? को जो इलेक्शन हुआ वो हम सबको भी देखा, उसमें नो डाउट पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन 24 नवंबर में पॉपुलैरिटी नहीं देखी, फाइनल कॉल थी और किसी सरकार की जानिब से नहीं थी, बल्कि प्रेसिडेंट इन चीफ ने बाकायदा खुद ट्वीट करके फाइनल कॉल दी। कब इसके बाद खत्म, फाइनल कॉल का मतलब तो फिनिश होता है ना, उसके बाद 24 नवंबर तो आती ही नहीं। फिर ठीक है, लीडर की बात मानने वाले लोग हों तो 25 तो नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हमने देखा कि वो कॉल भी रिवर्ट हुई, फेल हुई, व्हाटएवर जो भी वाकया हो नहीं हो सकता। गोली चल गई ना सर, उस दिन गोली चल गई ना सर, ये कह रहे 14 हमारे मजलूम लोग शहीद हो गए ना सर, वो उस केस में, और इसको मिक्स तो ना करे ना सर। सर मैं मिक्स की बात ही नहीं कर रहा ना, फाइनल कॉल तो हो गई ना। फाइनल कॉल का मतलब तो सर पे कफन बांध के निकले थे ना भाई, नहीं निकले थे? दे दिया ना 12 कफन सर। नहीं, सर पे कफन बांध के नहीं निकले थे वजीर आला केपी? बिल्कुल निकले थे, बोल के निकले थे ना। तो फिर 14 पता नहीं क्लेम ठीक है नहीं, मैं तो ये बात करूंगा जब फाइनल कॉल दे देते हैं
तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ कॉनोटेशन बताना चाह रहा हूँ, रेफरेंस ठीक बताना है। चाह रहा हूँ कि वो फाइनल कॉल के बाद अगली कॉल आ गई। तो यहाँ तो मुझे बड़ी हैरानगी है, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, कि सेक्रेटरी जनरल भी बैठा हो वहाँ पे, चेयरमैन भी बैठा हुआ वहाँ पे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी बैठा वहाँ पे, अली अमीन गंडापुर के पास कौन सा होता है कि वो पार्टी की तरफ से खड़े होकर ऐलान कर दे, बयान कर दे। इनका पार्टी का मामला मेरा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये 90 दिन के बाद चेयरमैन करता, तो ये सब मुझे जो बुनियादी तौर पर इसी तरीके से मुझे आलिया अख्तर साहिबा से हमदर्दी है, तो जो बात कर रही है मुझे समझ आ रही है, पॉलिटिकल वर्कर समझ आ रही है कि आपने का जो चीफ ऑर्गेनाइजर आपने बना रखा है, और शी इज वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव खातून है, हालांकि हम उनकी पार्टी में तनकीद करते हैं, लेकिन आलिया हम और दलेर भी बहुत है, बहादुर भी बहुत है। तो आप एक मेजर डिस्कशन भी ना रखें, आप पूरी पंजाब में बैठ के बात कर रहे हैं, तो ऑल इन ऑल ये कंफ्यूजन उनको कॉस्ट करेगा, पॉलिटिकली भी कॉस्ट करेगा और नेशनल वाइज भी कॉस्ट करेगा। आवाम की बात नहीं कर रहा। अच्छा, हुकूमत को फायदा होगा और इमरान खान साहब के लिए चैलेंज है ये इख्तलाफ जो है। कोई चैलेंज नहीं है सर, आप कोई किसी ने सीरियस नहीं लिया होगा, मेरे ख्याल में नियाजुल्लाह साहब ने भी सीरियस नहीं लिया होगा, क्योंकि सीरियस बात ही नहीं है। ओके, 90 दिन का मतलब ये है, इतराए तफन्नुस बात कर रहा हूँ कि 90 दिन का मतलब तो ये है कि अगले 3 महीने की एक्सटेंशन तो आपने दे दी ना। ओके, अगले 3 महीने तक वो रिहा ना हो, ये तो आपने खुद ही कह दिया कि 3 महीने तक वो रिहा ना हो, तो हमें समझ नहीं पड़ता। तो ये जो नॉन सीरियस एटीट्यूड में कहूँगा, आई एम वेरी कि बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड है, और जो सीरियस किसी के पॉलिटिकल वर्कर होते किसी जमात में, ओके, ठीक है, मैं बहस को खोल देता हूँ ना, मैं आ जाता हूँ मैं अहम ऐलान होना, इतनी सीरियस बात होनी है, ठीक है, ये बात ठीक है, चेयरमैन ये बात, ओके, इस सलोन संजू के ये सीरियसनेस कहाँ खड़ी है। ओके। अच्छा, अली गौहर साहब है मेरे साथ? अच्छा अली भाई, आप बताइएगा, गंडापुर साहब ने वाज़ेह ऐलान किया 90 रोज में आरिया पार होगा, आपके इत्तेहादी कहते हैं कि हमने तो सीरियस लिया नहीं। हुकूमत इस बयान को कैसे देख रही है जी? हम तो 5 अगस्त सोच रहे थे। आपकी आवाज जरा स्लो आ रही, प्लीज रिपीट कर दें। अली गौहर बलोच साहब, मैं ये कह रहा हूँ, अली अमीनपुर साहब ने कहा है 90 रोज के अंदर आरिया पार होगा या हम सियासत छोड़ देंगे। आप इस बयान को कितना सीरियस ले रहे हैं? आप, मैं उतना की सीरियस ले रहा हूँ जितना का आप सीरियस ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि ये आर और पार की बातें जो है, ये कोई आज की नई बात तो नहीं है। ये आर और पार की बातें तो 2013 के धरनों में भी थी। ये आर और पार की बातें जो है वो 16 मई के वाक़यात में भी थी। ये आर और पार की बातें तो ये 26 तारीख को जो इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए थे उसमें भी थी। ये आर और पार की बातें तो तब भी हुई थी जब अदम-ए-एतमाद हुआ था, और उसके बाद इन्होंने ग्रीन बेल्ट्स के अंदर आग लगाई थी, जो पूरे वो इंतशार फैलाया था, उस वक्त भी आर और पार की बातें हुई थी। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये कोई नई बात नहीं है, और वो अगर वो कोई संजीदा बयान देते तो उसको संजीदा, इसका मतलब ये है कि वो खुद ही कोई संजीदा ना ही काम करना चाहते हैं, ना ही उन्होंने केपीके की हुकूमत को संजीदगी से लिया है, ना ही वो कोई संजीदगी साथ। मैं तो समझता हूँ कि ये केपीके वाले और ये पीटीआई वाले कोई तहरीक में भी संजीदा नहीं है। इनका मकसद बुनियादी तौर पर सिर्फ मुल्क में इंतशार और ऐसी चीजें फैलाना होती हैं। अपनी तहरीक का, अपनी बात का खुद मजाक उड़ाते हैं एक्चुअली ये लोग। अच्छा, एक बात बताएं, फिर ये कोई अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, कोई ऐसी इत्तलात है करने की, मतलब अच्छा, इनका इन पर तबसरा करने की जरूरत नहीं है। ये अपने ऊपर खुद तबसरा कर रहे होते हैं। अच्छा अली गौहर साहब, अली एक तबसरे का जवाब आप भी दे दे, एक तबसरे का जवाब आप भी दे दे। क्या कहते हैं कि ये जो सारी एक्सरसाइज हुई कल से लेके आज तक, अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद भी अब तक पहुंच चुके हैं, ये मैच कोई फिक्स था, मरियम नवाज साहबा की मर्जी थी इसमें शामिल, कि पीटीआई की जो पंजाब की क्यादत है वो इसके अंदर शामिल नहीं होगी, स्पेशली आलिया हमजा साहबा, सनम जावेद साहबा समेत ये लोगों, इन लोगों को नहीं बुलाना, ऐसी कोई है सदाकत? क्योंकि डायरेक्ट रायवंड के फार्म हाउस पे आपने इतने आराम से आने दिया 300-350 गाड़ियों के काफिले को। सर ये बात तो इतनी क्लियर नहीं लग रही ना? नहीं, बात देखें, ये मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज का ठीक है राब्ता होना चाहिए, और जब भी हमने राब्ते के लिए इनको कहा है तो हमने तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सरेआम कहा है
ठीक है। कि आए, हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारे साथ बैठकर बात करें। बैक डोर बात करने की तो जरूरत ही नहीं है, ओपन डोर, फ्रंट डोर से आए ना, ठीक जो है। असेंबली की तरफ जाता है। ठीक और है। उधर मुज़ाकरत हुए भी, उन टेबलों से भी आपको याद होगा, उन मेजों के ऊपर से भी ये खुद बाइकाट करके उठ के आते रहे। ठीक। हमने उस वक्त भी इनके साथ बातचीत की थी। ये खुद संजीदा नहीं है इन मामलात में। ठीक है। इनका एजेंडा असल और है, ये फिर कोई आरटीएस सिस्टम देखना चाह रहे हैं। असल में इस मुल्क का अमनो-मान, इस मुल्क की संभलती हुई मईशत, वो इनसे हजम नहीं होती। ओके, माजरत के साथ। ओके, मैं दोबारा आ जाता हूं। मैं इसलिए ये इस किस्म की ओके। गैर और संजीदा सर, मैंने आपसे अमनो-मान पे भी बात करनी है। मैंने आपको इस मुल्क की मईशत से मुतल्लिक भी सवाल कर लेता हूँ। हो जाएगा। मुझे मैंने आपसे ये सारे सवाल करने हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, क्योंकि आपको एज अ दफाई तजिया कार लिया, लेकिन निगरान सेटअप पे आप सूबाई वजीर दाखिला भी थे, तो पसे दीवार भी आप बहुत सी चीज़ों को जानते हैं। आप बताइएगा, 90 रोज़ का ये अल्टीमेटम, इसकी कुछ सिग्निफिकेंस आपको लगती है कि ट्रक की बत्ती लगती है आर या पार? तरीके साहब आपको संजीदा लग रही? क्योंकि मुझे दो अफराद तो संजीदा नज़र नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं हम इसको संजीदा नहीं ले रहे। न्याजुल्ला न्याजी साहब संजीदा हैं, आप ज़रा बताइएगा, आप क्या समझते हैं? देखें, एक तो बात यह है कि एक साइड से कह रहे हैं कि 5 अगस्त को हमने तहरीक चलानी है, एक कह रहे हैं हमें 90 दिन चाहिए। एक तो डायकोटमी यहीं फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। सेकंड ये कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और जिस तरीके से इंडिया भी थ्रेट कर रहा है, फिर प्रॉक्सी उसके आपके सामने देख लें किस तरीके से बलूचिस्तान में और KPK में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और पाकिस्तान की मुसल्लह फौज उसमें उधर फुल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी कर रहे हैं। इन एनवायरनमेंट में, इतनी पोलर सोसाइटी में, अभी खुदा का शुक्र है कि पूरी कौम इकट्ठी यकजा हुई। हमने इंडिया को बहुत बुरी तरह मार के हक में मारा भी और घुटने भी टेकने मजबूर किया। क्या इस वक्त हमें इस तरह की एडवेंचर की ज़रूरत है? एक तो ये है बात। नंबर 2 बात ये कि इसमें जिस तरीके से ये कर रहे हैं, क्या इस वक्त ये कामयाब होगी? जबकि पंजाब की पूरी लीडरशिप आपकी अरेस्टेड है। आपने आलिया हमजा और उसके बाद जो दूसरी सनम जावेद और 2 जो थी, उनको आपको बुलाया नहीं है। आपकी सक्सेस की जो सीढ़ी है ना, वो है पंजाब। ठीक है। अगर आप जो भी तहरीक चलाएंगे, अगर आपके पंजाब शामिल नहीं होता तो आपकी तहरीक कभी कामयाब नहीं। जितनी मर्जी करें, आपने KPK से बड़ी ट्राई कर ली, आपने अल्टीमेटली आगे कहीं ना कहीं वो जाके ठीक है वेस्ट आउट हो गई। तो या तो आपको ये पूरी कोशिश ये पहले करनी चाहिए कि आप पंजाब की लीडरशिप को, अपने लॉयर्स को बोलें कि वो जाके केस लड़ें उनका, उनको बेल करवाएं। बेल करवाएंगे तो शामत कुरैशी हैं, फिर महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, सर उनकी जमानतें वो कैंसिल हो गई है। आप हारिस साहब, वो तो जो उनकी जमानतें थी वो कैंसिल हो गई, वो क्या करें बेचारे? आप तो कह रहे हैं कि मुल्क के हालात ऐसे। मेरे एक सवाल स्टैब्लिश होने दें सर। सर, मैंने आपसे ना आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना है और भरपूर फ़ायदा उठाना है। आपने कहा मुल्क के ऐसे हालात हैं कि इन हालात में ना ये इस तरह की कोई एहतजाज करने वाली बात कोई बनती नहीं है। सर, मुल्क के हालात हैं तो इस सारे सिस्टम तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले भी आ रहे हैं इन्हीं हालात में, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी फैसले आ रहे हैं इन्हीं हालात में, इलेक्शन कमीशन भी उसी हवाले से नोटिफिकेशन देने में वो कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो लोग जो उस मौके पर मौजूद भी नहीं थे, मैं शाह महमूद कुरैशी की बात कर रहा हूँ, उनकी जमानतें हुई भी कैंसिल हो रही है। नहीं सर, फिर ये नसीहत तो आपको दूसरी तरफ भी करनी पड़ेगी ना सर। देखें, इसमें बात यह है ना, अब आप मुझे ये बताइए, ये इन्वायरमेंट्स के अंदर क्या इससे बेहतर ये है कि आप असम्बली को फॉल करें? आपकी अच्छी खासी मेजॉरिटी है इसमें अपोजिशन की, आप असम्बली में जाके बात करें, अपने केसेस, स्टिल आपके लॉयर जो हैं वो सारे लॉयर्स आपकी सिर्फ सियासत में लगे हुए हैं, ना 47 के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, ना आपके अपने बानी के केस को फॉलो कर रहे हैं, ना आपके बाद ये अपने आपके, मुझे बताएं, इनमें से कोई लीडरशिप जितने हैं आपके बाहर हैं, क्या आप महमूद को शाह कुरैशी से मिलने गए हैं? ठीक है। क्या वो बाकी उन्होंने लीडर्स ने कहा जी कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि हम 90 डेज। अच्छा, ये कह रहे हैं मुज़ाकरात हमने एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं सर। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात हमने एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। देखें, आप एस्टेब्लिशमेंट की सोशल मीडिया पे आप लैंग्वेज देखें, आप पहले देखें, इसका तरीका ये होता है कि सियासी जमातें, सियासी ऑपोजिशन पार्टियां बैठ के मुज़ाकरत करते हैं, देन यू फाइंड अ वे आउट टू रीच टू एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप डायरेक्ट कहते हैं और आप साथ सोशल मीडिया को भी यूज़ कर रहे हैं, तो सियासी जमात फिर क्या मतलब है? आपकी सियासी जमात है, आप सियासी लीडरशिप से बात करें,
मुज़ाकरात करें, स्टार्ट करें, देन यू माइट फाइंड बेटर वे और आपको रास्ता मिल जाए एस्टैब्लिशमेंट से कॉन्टेक्ट करने का। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पहले लचक तो दिखानी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं बाद ही एस्टैब्लिशमेंट करनी है, मीन के सारी दुनिया को बताना है, सिर्फ सर हमारे वजीर दिफा कह रहे हैं कि मुल्क का सिस्टम हाइब्रिड है ना सर, तो वो क्या बोलेंगे? सही तो बोल रहे हैं। देखिए हाइब्रिड है, देखें किसको सूट कर रहा है। जितना भी कन्फ्रंटेशन पीटीआई का और एस्टैब्लिशमेंट का होगा, हु इज हैविंग द बेस्ट राइट, मर्सिडीज राइट कौन कर रहा है? पीएमएलएन कर रहा है। तो ये भी इनको पहले खुद सोचने की बात है। सेकंड, आपके साथ जितने आपके लॉयर हैं, ज्यादा आपकी पॉलिटिकल पार्टी से लॉयर बैठे हुए हैं। ठीक है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स कहाँ गए हैं? आप उनको फॉल, हर एक डेढ़ इनकी मस्जिद बनाई हुई है, हर एक अपनी बात कर रहा है। तो इस तरह पार्टी नहीं चलती है। आपको ये सोच समझ के एक लायमल बनाएं और फिर लेके चलें। इसी लायमल पर बात भी कर लेंगे ना। एक छोटी सी बात, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से कुछ सवाल है कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकातों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग जाए, 5 अगस्त की पीक भी है, 90 दिन की कॉल भी है, तो फिर कैसे चलेगा इस ब्रेक के बाद? वेलकम बैक। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मैं आपके ऊपर इतना बोझ नहीं डालना चाहता, लेकिन आप तर्जुमान हैं इमरान खान साहब के, लेकिन आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं हो रही, तो मुझे डेफिनेटली आपसे कमेंट तो लेना ही लेना है ना। कल का जो इवेंट था लाहौर में, वो होस्ट किया है मिर्ज़ा अफरीदी साहब ने, और सुना है आप लोगों ने उनको टिकट भी दे दिया। आज अखबार के अंदर भी ये खबर है, तो ज़रा बताइए तो सही। उन्होंने तो 9 मई की मजम्मत करके राहें जुदा की थी, तो अब तमाम की वापसी शुरू हो जाएगी। मैं फवाद चौधरी वगैरह इन तमाम से मुतल्लिक पूछ रहा हूँ, ये कैसे हो गया है? जी सलमान साहब, मैं वैसे छोटी सी एक बात करना चाहूँगा कि मैंने रज़ा हारून साहब को भी सुना, ठीक है, अली गुहर साहब को भी सुना और ब्रिगेडियर साहब को भी सुना। प्लीज़ मैं एक सवाल छोड़ता हूँ आप पे कि इतना मुश्किलात से पार्टी गुजरी है, इतने जबर जुल्म तशद्दुद आफ्टर जो रजीम चेंज हुआ उसके बाद आप देख रहे हैं इलेक्शन भी जिस हालात में लड़े, जिस तरह बल्ला छीना गया, लोगों को रात को निशानात आज़ाद दिए गए, जिस तरीके से लोगों से पेपर छीने गए। मैंने अपनी ज़िंदगी में 35 ईयर मेरी प्रैक्टिस है, मैंने इतना जुल्म नहीं देखा। ना मैं कोई पार्लियामेंटेरियन हूँ, ना मैं सेनेटर हूँ, ना मैं कोई पार्टी का अहदेदार हूँ। खान साहब ने मुझे अपना तर्जमान बनाया है। मेरे जैसे बंदे के ऊपर 780 के 5 पर्चे हैं जो कि दहशतगर्दी के पर्चे हैं। ये कहते हैं कि जी निकलें और तहरीक चलाएं। हम मुराद है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया। मैं देखें, हमने पूरी अदालतों के दरवाजे खटका रहे हैं। आपने देखा कि पंजाब के इलेक्शन के ट्रिब्यूनल बने तो फार्मर चीफ जस्टिस हैं जो फैसले किए, वो आज तक फैसले नहीं हुए। ठीक है, अब 445 पे लोग जीते हैं और हमें कहते हैं कि ये फसादी टोला है, इंतशारी टोला है। और भाई, अगर अवाम ने वोट दिया है तो इट मीन्स कि आप अवाम को इंतशारी टोला कह रहे हैं, हमें नहीं कह रहे। आप कहते हैं अवाम इंतशारी है और ये इंतशारी टोला है। अवाम ने उस पर ट्रस्ट किया एक बंदे पे, और अवाम के ट्रस्ट का आपने एहतराम करता है। ये आईने पाकिस्तान कहते हैं, और आप कोई बंदा आईने पाकिस्तान से ऊपर नहीं है, ना कोई अदारा ऊपर है, ना कोई इंडिविजुअल आईने पाकिस्तान से ऊपर है। और जहां तक आपने बात की इंडिया के बारे में, मैं यकीन करता हूं पाकिस्तान की सालमियत पे, उसकी इंटेग्रिटी पे। और मैं कहता हूं, मुझे खान साहब ने कहा एक मुलाकात में कि आपने बाहर जाकर स्टेटमेंट देनी है कि मोदी जैसे मक्कार और चलाक शख्स के ऊपर कभी भी एतबार न करना। पाकिस्तान का जो मफाद है वो पैरामाउंट है, हमारा पाकिस्तान स्टेट है तो सब कुछ है। और इसी वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और हम भी यही कहते हैं। और मैं यकीन रखता हूँ, और हमारी फैमिली नहीं है, हम नहीं लोग फौज में, हमारे बच्चे फौज में हैं। वो सर अब आ जाएं, सारा मामला तो चल ही रहे हैं ना। मेरे सवाल पे आए जरा, आप जरा मुझे, क्योंकि ये पीटीआई के लोगों का सवाल है ना, मैं अपने पास से तो कर नहीं रहा। ये क्या है मिर्जा अफरीदी साहब का स्टेटस? उनको माफी मिल गई है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। जब हम मुज़ाकरात की, जब एक दफा सलामती कौंसिल की मीटिंग हुई, एक दफा मुज़ाकरात की बात हुई, ये क्यों नहीं मिलाते? इनको क्या तकलीफ है कि एक आर्डर हो रहा है लार्जर बेंच का, उसके बावजूद एक डिप्टी सुप्रीटेंडेंट सुलेमान साहब मुझे नहीं मिलने देता। आप खान साहब से, आप इसी मीडिया के जरिए सुबह कहें खान साहब से, मैं तो खान साहब का तर्जमान हूं, क्या खान साहब से ये लिस्ट डिस्कस हुई है? अगर कोई किसी को टिकट दे रहा है, गलत दे रहा है, मैं तो यकीन करता हूं खान साहब जिसको ओके करेगा उसको टिकट मिलना चाहिए। ठीक है ना? अगर किसी को मिल रहा है, खान साहब का कंसेंट शामिल नहीं है। अब देखे ना, खान साहब ने बात, मैं बताता हूँ, खान साहब ने मुझसे बात करनी है, खान साहब ने अपने तर्जमान से बात करनी है, या खान साहब से जो जाके मिलता है, ठीक है, उसने फाइनल करनी है चीजें। अब मिलने, आप अभी कह रहे थे कि पत्नी मुकम्मल पाबंदी होने वाली है, तो हम क्या समझें फिर? इससे मुराद है कि एक आदमी, मैंने ये कहा ना, अगर हो जाए तो फिर क्या करेंगे? इमरान खान साहब तो कह रहे जेल से मैं लीड करूंगा ना,
मैं ये कह रहा हूं अगर मुकम्मल कर रहे पाबंदी हैं। हो जाए तो फिर कैसे लीड करेंगे? आप तो कह रहे हैं इमरान खान ने जो बताना है मुझे बताना है, तो आपको देखिए, तो मुलाकात ही नहीं करने दे रहे। मैं बताऊं इमरान खान की जो तहरीक है ना, उसने अपने मकासद काफी सारे अचीव कर लिए हैं, क्योंकि सबसे पहली बात है कि आपको एजुकेट कर दिया है, आपको सिस्टम का बता दिया है। ठीक है। इमरान खान ना कोई जागीरदार है ना सरमायादार है, ओके। वही लीड कर रहा है। और उसने 5 अगस्त का कहा है, और ठीक है। 5 अगस्त की उन्होंने कहा कि इसका जो मेरा होगा 2 साल उनकी सजा को पूरे हो जाएंगे, इलीगल जो गलत किस्म के मुकदमात किए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इससे 5 अगस्त से ये पीक होगी ओके। इसकी प्रोटेस्ट की। ठीक है। मैं तो खान साहब की स्टेटमेंट के साथ ओके, खड़ा हूं। मैं दोबारा क्विक राउंड ले लेता हूँ ना, जरा अली गौहर बलोच साहब से भी बात करनी है, लेकिन अली गौहर बलोच साहब से पहले मैं जरा रजा हारून साहब से बात करूँ, फिर अली गौहर साहब थोड़ी बात खुल जाएगी तो ज़्यादा मुनासिब है, आपको रिस्पॉन्ड करने में आसानी रहेगी। रजा हारून साहब ये बताइए, कासिम और सलमान साहब की पाकिस्तान आमद पर आपको लगता है कि इस तहरीक पे कोई ईंधन कोई भरा जाएगा? माजरत के साथ जितना आप इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर जो वर्कर हैं वो भी किसी एक नेक्स्ट स्टेप का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तमाम बातें, ये कफन पहनना, आर या पार, ये तमाम चीज़ें वो सुन चुके हैं ना, तो आपको लगता है कि हुकूमत के लिए कुछ चैलेंज हो सकता है? रजा साहब रजा हारून साहब का लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। मैं यही सवाल अली गौहर बलोच साहब आपसे करता हूँ, आपको लगता है ये हुकूमत के लिए चैलेंज होगा कासिम और सलमान साहब का आना इधर? देखिए, बात ये है कि हुकूमत को तो बड़े बड़े चैलेंजेस पहले से ही दरपेश थे। हुकूमत के लिए ये भी चैलेंज था कि इन्होंने कहा था कि हम माइंस बिछा के जा रहे हैं और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, और IMF को खतूत लिखे जा रहे थे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें। फिर जिस तरह से मैंने आपको पहले चीज़ें बताई कि वक्तन फ़क्तन इन्होंने हमेशा धरने, लॉकडाउन, हत्ता कि इन इलेक्शंस के बाद कई हरबे इस्तेमाल किए हैं। उन तमाम चैलेंजेस के बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान माशी तौर पर भी आगे बढ़ा, पानी PTI के बगैर। पाकिस्तान में ने जो पाक भारत जंग हुई वो भी कामयाबी के साथ जीती, जबकि इनके मखसूस ट्रोलिंग करने वाले जो तजियाकार थे, जो इनके मतलब है कि वो अच्छा अली थे, वो मेरी गुजारिश सुन लेना, ठीक है साहब टोके ना, मेरी गुजारिश ठीक है। जो इनके वीलॉगर्स थे वो इंडिया के लोगों की जुबान के साथ जुबान मिला रहे थे, जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरह वो सारे पाकिस्तान ने देखा है। जिस तरह से हर मुश्किल वक्त में ये कोई नई तहरीक का ऐलान कर देते हैं और यही कहते हैं कि इस बार तो आर और पार हो जाएगा। ठीक है भाई, देखें, हमारा तो बड़ा सिंपल मौक़िफ़ है। इमरान खान के बेटे आए, बेशक उनकी वो बेटी भी साथ आ जाए जो उनके बेटों के साथ नजर आती हैं। ठीक है, जो भी कानून अपने हाथ में लेगा वो उसका खमियाजा भुगतेगा। ओके, अब मेरे अली गौहर साहब मेरा सवाल आने दे, अब जरा अब आप मेरा इधर सवाल आने दे। आपने इस प्रोग्राम में अली गौहर भाई 2 बार बोला, आपने 2 बार बोला हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से इस प्रोग्राम में 2 बार बोला। एक बार बोलते तो मैं खैर आगे चला जाता। मैं अब रजा हारून साहब के पास जाने से पहले आपसे ये सवाल कर लूँ, कौन सी ऐसी इकोनॉमी के अंदर खूबियां ले आए हैं आप 2022 के आज तक के कंपैरिजन पे बात करना है वन करके? आपने चीनी से शुरू होना है, आटे से शुरू होना है, बिजली से शुरू होना है, गैस से शुरू होना है, पेट्रोल से शुरू होना है। आपने मुझे 2022 का 2025 के साथ कंपैरिजन करना है, आपने मुझसे इन्वेस्टमेंट पे बात करनी है। मुझे कोई चीज बताइएगा कि पाकिस्तान ने इस मुल्क ने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, मुझे ये बताइएगा वो माइंस कैसे निकाली आपने? हुकूमत बनी है, जब से ये हुकूमत बनी है, और जो उस वक्त रेट्स थे, आप कंपैरिजन निकाल लें, आप 24 से ही निकाल सर, निकाले क्या रेट था? कंपैरिजन 24 के ही रेट्स ले लें सर। आज महंगाई आपका नहीं सर, आप मुझसे 2022 के रेट पे बात करें, मुझसे 2022 कौन सी शरह नीचे आई सर? बहस ना करें। क्यों ना करूं सर? सवाल जरूर करें, लेकिन सर आप मेरे भाई, आप PTI के तर्जुमान तो नहीं, आप मुझसे गलत बोल के कैसे जाएंगे ना सर? मुझसे तो मेरे सामने तो हकायक सामने है ना सर। जानता हूँ आप मेरे भाई हैं सर। मैं नहीं सर, आप ऐसे रवा करके नहीं जा सकते मेरे सामने से। आपको गलत बोलने की इजाजत तो मैं नहीं दे सकता ना सर। जवाब तो सुन लो। अली भाई, आपने कंपैरिजन बात ही गलत कर दी। 2022 का चीनी का रेट क्या था, पेट्रोल का रेट क्या था? पता नहीं मेरी आवाज आप तक जा पा रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। मुझे तो लगता है कि मेरा ख्याल है आपने माइक भी शायद बंद कर दिया। नहीं आ रही है, जवाब नहीं सुनना। आ रही है, आपकी सारी आवाज आ रही है।
देखे गुजारिश सुने, तहम्मुल से सुने। आपने जवाब नहीं देना, मैं रजा हारून साहब के पास चला जाता हूँ। ये लोग गए थे, मैं रजा हारून उन्होंने साहब कहा कि हम माइंड बिछा, मेरी गुजारिश तो सुन लेना मेरे भाई। अरे यार, तो जब ये गए थे उस वक्त आप देख ले महंगाई की शरह क्या थी, ये 35, 36, 40% पर छोड़ के गए थे, आज 10% से नीचे है, सिंगल डिजिट में महंगाई की शरह आ चुकी है। ये कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। सर, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के बजाय पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह रिजर्व भी बढ़े, और उसके बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट भी नहीं हुआ, और पाकिस्तान माशी तौर पर आगे। ओके, अच्छा रजा हारून साहब मुझे आप जवाब दे दें प्लीज। सुन ले रजा हारून साहब, आप मुझे जवाब दे दें, क्या इनकी बातों का कोई सर पैर है? तो जाहिर है मेरी बातें आप नहीं हो गए, नहीं कौन साहब आपकी बात पर ना कोई जवाब ही नहीं है ना, मेरे पास कोई जवाब नहीं है मेरी बात सर। मैं नहीं, गौर साहब आपकी बात का कोई जवाब नहीं है ना। रजा भाई जरा आप थोड़ा जवाब दे दें। आप मुझसे गंदम स्कैंडल की बात कर लें, मुझसे आज के चीनी स्कैंडल की बात कर लें, मुझसे इन तमाम चीजों की बात करें आप। रजा भाई आपको ऐसा लगता है कि 2022 और आज का कोई कंपैरिजन है? आप 26-27 करोड़ के केपीके के बिस्किट्स की बात कर रहे हैं। सर मैं तो कह रहा हूँ वो तो खराब है ही है। केपीके के अंदर जो लूट मार सर मैं तो कह रहा हूँ वो है, सो कॉल्ड ये ईमानदार तबका उनकी लूट मार की बात सुनते। सर 11 करोड़ के तो पंजाब हुकूमत के भी निकल आए हैं। इजी हो जाए आपके होते हुए न्याजी साहब तो इंतहाई धीमे मिजाज के बंदे हैं, मैं उनकी तारीफ कर रहा। आपके होते हुए किसी पीटीआई सर उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही ना, मेरी तो रोज आपसे मुलाकात होती है। गुजारिश है कि आप मेरी बात सुन, आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। जवाब सुन ले, चाहे 2-3 मिनट का सुन ले सर। हो गया, मैं अभी दोबारा मैं नहीं, आपका जवाब आ गया ना सर। आपने कह दिया जनाब कंपैरिजन ही कोई नहीं है, उधर की कीमतें 2022 की कुछ और थी, आज इतनी कम हो चुकी है। मैं तो इसमें कुछ नहीं बोल रहा। पाकिस्तान ने जंग जीती, पाकिस्तान ने बानी पीटीआई के बगैर जीती, पाकिस्तान ने महंगाई की शरह नीचे आई, बानी पीटीआई के बगैर आई। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया और इनके खतूत लिखने के बावजूद बचाया, पीटीआई के बगैर बचाया। समझ गया जी, मैं तो सब कुछ कर दिया इन्होंने सर। उन्हें बताएं, जो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, उन्हें कहें कि पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ। एक ब्रेक लेते हैं रजा भाई, मैं आपके पास ब्रेक के बाद, ऐसे नहीं बात बननी, आपसे जवाब लेते हैं हमने एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी। वेलकम बैक। रजा हारून साहब, दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं 2022 और 2025 का कंपैरिजन करवाता आपसे कीमतों को, ताकि आवाम को भी पता चलता ना आपके अंदर और आपके चेहरे पर दोनों तरफ ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड क्या चल रहा था, बातें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती। लेकिन मुझे आपकी मुस्कुराहट में बहुत से जवाब पिन्हा नजर आ जाते हैं हमेशा, शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो चुकी है। मैं अपने सवाल पर आ जाता हूँ। कासिम और सलमान के आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक में कोई ईंधन बनेगा कि नहीं बनेगा? सर दो क्विकली में 2025 पे प्लीज एक तो ये है कि 2021 और 22 का वो पीरियड दुनिया में जब ग्लोबली दुनिया कोविड का शिकार है, और जैसे ही उस कोविड से बाहर निकले 2022 पूरी दुनिया के हर मुल्क में इन्फ्लेशन आई, डबल डिजिट से एक्सीड किया। फिर पेट्रोल की प्राइसेस, ऑयल की प्राइस, फिर रशिया और यूक्रेन का वाकया होता है, उसकी दुनिया बड़ा फर्क पड़ा, गैस की फराहमी। सॉरी रजा भाई, आपका कनेक्टिविटी थोड़ा इशू है, हम उस पर बात कर लेते हैं। मौका दे दे। नहीं अभी सब्र करें, अभी आप 2 मिनट वेट करें, आप आऊंगा आपके पास। हारिस नवाज साहब, मेरा आपसे सवाल है, आपसे मेरा सवाल है। फोटो दिखा। नहीं, अच्छा अभी भी कह रहे फोटो दिखाने के लिए था। हारिस नवाज साहब पहले मुझे, अच्छा रजा हारून साहब से बात कर जी। रजा भाई प्लीज बात कंप्लीट कर दें, आपकी बात कर दें। आपने इन्फ्लेशन की बात की थी, पेंडेमिक के बाद इन्फ्लेशन आया था, यूक्रेन और रशिया जंग की बात की थी। कोविड से इकोनॉमी मुतासिर है, कोविड से बाहर निकल दुनिया भर में महंगाई डबल डिजिट 20-40% मल्टीपल रीजन होते हैं, सियासत ही नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि जो आपने की इम्पोर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि कासिम और सलमान का सबसे पहले तो पाकिस्तान एहतजाज में सबका भरपूर हक है। अपने वालिद साहब की राय के लिए उनका हक है, नंबर 1। नंबर 2, लीगली भी उनका हक है, इसलिए कि बिकॉज दे आर एंटाइटल्ड टू पाकिस्तान सिटीजनशिप बाय डिफरेंट। वो ऑलरेडी पाकिस्तान सिटीजनशिप को कबूल करना चाहिए, साहब पाकिस्तान के सिटीजन है तो बाय डिफरेंट दे आर एंटाइटल्ड टू। तो ये जो बात करना, उनकी नेशनैलिटी की बात करना, मैं समझता हूं मुनासिब बात है। और अब देखिए ये है सिर्फ सब जो बातें करते हैं ना, सलमान पीटीआई के दोस्त, क्या वो आ रहे हैं?
जब वो आएंगे जब इस पर बात करेंगे। ओके, मैं क्या वो आ रहे हैं, क्या वो आएंगे, क्या उनका इरादा है रैलीज को करने का है, क्या उनका इरादा है लीगल कि वो खुद भी अपना इरादा जाहिर ना करें, गवर्नमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फर्क पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, फर्क पड़ेगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं एक तो आप इस 2022 और 25 के कंपैरिजन में अगर आप बीइंग पाकिस्तानी कुछ कहना चाहें, क्योंकि मुझे तो छाप लग गई है ना कि मैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब से भी ज्यादा बातें कर रहा हूं। देखें, वो मुझे फतवा आ गया, जरा थोड़ा आप बताइएगा, फिर मैंने आपसे 2 सवाल करने और। देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर पीटीआई की पॉपुलैरिटी है उसको कम करने के लिए व्हाट इज आंसर? आंसर इसके PMLN की गवर्नमेंट को, अवाम को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो रिलीफ दें। ना गैस में दे रहे हैं, ना पेट्रोल में दे रहे हैं, ना डीजल में दे रहे हैं, ना आप उसके अलावा कोई कमोडिटी आइटम में दे रहे हैं। चीनी आपके सामने 50 रुपए को 1.5 या 60 रुपए 1 महीने के 1.5 महीने के अंदर चली गई है। आपने चीनी पहले एक्सपोर्ट की, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपने अब इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने गंदम का क्या हाल किया, किसान को तबाह कर दी। मैं भी थोड़ी सी एग्रीकल्चर करता हूँ, तबाह कर दी है कि वो 1800 रुपये मन उसने दिए जो 4000 रेट था। ठीक है सर। जो उसको खर्च था वो भी पूरा नहीं हुआ। अब इसके बाद आपने FBR में क्या किया, 3000 अरब रुपये चोरी हो रहा है, आपने उसका कुछ नहीं माइंस उठा रही है, इमरान खान की माइंस उठा रहे हैं। कॉर्पोरेशन प्राइवेटाइजेशन नहीं ना, तो 3-4 हज़ार अरब, फिर 1000 अरब रुपया आपका स्टेट कॉर्पोरेशन में लगता है, आपने उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं की है। सो आप कहीं ये हमें वर्ल्ड बैंक ये नहीं कहता कि आप चीज़ें, वो कहते हैं हमारा पैसे वापस करें। अगर आप उनको ये कहें कि जी ये हम FBR से 1000 बचाएंगे, स्टेट कॉर्पोरेशन के 500 अरब बचा लेंगे, तो देन यू कैन गिव रिलीफ टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो बात हम करते नहीं हैं। हम अपनी प्रोजेक्शन में लगे हुए हैं कि हमने ये इंस्टीट्यूट बना लिया, ये बना लिया। तो ये चीज़ें आपको इस वक्त ये नहीं करे। और ख़ास तौर पे अभी जिस एनवायरनमेंट के अंदर आपने मखसूस नशिस्तें भी ले ली, सब कर लिया, पोलराइज सोसाइटी और ये हालात बेहतर हुए हैं खुदा करके। अब इसके बाद आप मत कोई ऐसी बात करें इससे ऑल पोलराइजेशन। ओके आरिफ साहब, मैंने आपसे एक सवाल करना है, क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेस्ट हो जाएगा। मैं जल्दी से एक क्विक रिस्पांस ले। नियाजुल्लाह नियाजी साहब, आपने पिछले दिनों ना मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले पर कहा था कि अंदरूनी गलतियां और अदालती अमल की इंजीनियरिंग का नतीजा आपने करार दिया था। आप अभी भी इस स्टेटमेंट पर कायम हैं? मेरा ख्याल है जो आपने ना वो ब्रॉडर सेंस में स्टेटमेंट नहीं देखी। ठीक है, मैंने ये कहा था कि हमने ये जो सिंबल वाला केस था, हम पेशावर हाई कोर्ट गए, रिट हमारे हक में अलाउ हुई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ICA कर दी, वो 2 जजेस ने वो भी खारिज कर दी, वो हमारे हक में हुआ। ठीक है, सिंबल हमसे लिया जाना था, ठीक है, वो किसी पूरे एक प्लान था, लेकिन मैंने कहा और उसी दिन ANP को 20,000 रुपए जुर्माने के साथ उनको अलाउ कर दी, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में 215 सेक्शन जो है उसका 5 वो भी हमारी गवर्नमेंट में हुआ। क्या हमने कहा कि आखिरकार होना ये है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए वो आपने करके सैंपल जारी कर देना है। लेकिन इसमें हमारे साथ तो जिस तरह हुआ आपको पता है, तो मैंने कहा हमारी अगर माइनर चीजें वो भी पूछते रहे, छोटी छोटी, अगर वो भी अगर होती तो मैंने कहा कि अगर इनके पास तो पैनल ही नहीं था 6 लोगों के पास। अब मुझे छोटा सा जवाब दे देने दें। 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है ये शुगर माफिया भी है। इन्होंने अभी ब्रिगेडियर साहब ने ठीक कहा है, ये सरमायादार लोग हैं। इन्होंने आपने अद्वियात की बात की ना, इस अद्वियात के पीछे अब जो आपका चिकन महंगा हो रहा है वो कौन करता है कारोबार चिकन का? आपके सारे जो कारोबार है, आपकी दवाइयां, आपको बिल्कुल गरीब आदमी को दीवार के साथ लगा दिया है। इन्होंने इस मुल्क को क्लब समझा हुआ है और ये किकबैक्स, कमीशन लेना, किसान का हाल इतना बुरा है, आप किसान से जाके पूछें और हमारी गवर्नमेंट पूछे कि इमरान खान ने किसान को कितना दिया। अली गौर साहब 40 सेकंड्स आपके पास हैं, आपको सवाल कोई भी नहीं दिया मैंने, क्योंकि आपके अंदर बड़े जवाब मुस्तरब हैं, वो सारे में से कुछ निकाल दें 40 सेकंड में। मैंने हारिस नवाज साहब से कश्मीर पे सवाल करना है, प्लीज। जी अली गौर साहब 40 सेकंड बाद आपको कहूंगा। थैंक यू सर। मैं तो कुछ नहीं कहता, मुझे तो सिर्फ ये बता दें कि वो कितने करोड़ के बिस्किट हैं जो KPK में खाए गए हैं। उस KPK के अंदर जिसमें आज तक एक फरादिक लैब नहीं बनी 15 साल में, ठीक है, उस KPK के अंदर जिसको पेशावर को सेफ सिटी नहीं बनाया गया, उसका बता दें। और मुझे ये बता दें कि हम किस गवर्नेंस की जो है वो मतलब है कि पैरवी करें, जिसमें बुलदार बना था, जिसमें बुशरा बीबी और फरागोगी के जरिए किकबैक्स लिए जाते थे। वो पंजाब ठीक था, वो पाकिस्तान ठीक था
जब जिसके अंदर ओके सर, मैं समझ गया। तोशाखाना वो सर आपको तो किसी के मुकाबले के लिए थोड़ी लाए थे, आपको तो किसी के मुकाबले पे लाए थे। खैर है, अली गौर साहब आप जरा इजी हो जाए। हारिस नवाज साहब, मेरा सवाल है, 13 जुलाई यौम शुहदाए कश्मीर है सर, मैं सवाल आपको देख रहा हूँ कि आप चाय के कप 3 पी चुके हैं। कॉफी पीता हूँ, आपकी तरह कॉफी पीता हूँ। हारिस नवाज साहब, 13 जुलाई यौम शुहदाए कश्मीर 1931, अजान देने पर 22 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया था। आज ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद कश्मीर का आलमी इशू पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त रेज है, दुनिया बात कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब 13 से 14 बार बात कर चुके हैं। इतने अरसे बाद आप समझते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी से तकवीत मिली इस कॉज को, और हम कैसे हैंडल करें? देखें, बहुत बड़ी मिली है और बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहिए अपने चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। ठीक, जिस तरीके से उन्होंने पूरी कौम को इकट्ठा किया, उसके बाद जिस तरीके से उनको घुटने 4 घंटे में इंडिया को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया, और साथ दुनिया को पता चल गया कि कश्मीर इज़ रियली अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। ये अब सबको पता चल गया। पहले पाकिस्तान सिर्फ कहता था, अभी ट्रम्प ने भी ये कहा कि मैं कश्मीर पे सालिसी के लिए तैयार, बिकॉज दे रियलाइज के 2 न्यूक्लियर मुल्क इस रीजन में, इसके ऊपर लड़ाई दे कांट अफोर्ड इट, बिकॉज इसके फॉलोअर्स इस रीजन में नहीं आएंगे, पूरे ग्लोबल के अंदर आएंगे, और इसलिए ये बहुत ख़तरनाक होगा। इसीलिए अब ये बात इंडिया ने खुद ब खुद गलती करके इसको इंटरनेशनलाइज कर दी है, और अब यूनाइटेड नेशन की करारदाद के मुताबिक इसका फैसला होना चाहिए, जो कि हक़ खुद अराज़ियत है। कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए, ये उनका रिकग्निशन है। आई थिंक इसके ऊपर अब कश्मीरी इकट्ठे हो चुके हैं। पाकिस्तान उनकी हर लिहाज से सफारती इखलाकी जो है वो मदद करता है और करता रहेगा, हर फोरम पे करता रहेगा, और क्लियर चीफ आर्मी स्टाफ ने बात की है, और लेकिन इसके लिए पूरी कौम आई थिंक यकजा, इसके ऊपर किसी को कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं। अच्छा, क्वाड की कॉन्फ्रेंस आ रही है सितंबर में, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिल्ली आना है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद वो भी पाकिस्तान भी आएँ, जाने से पहले शॉर्ट स्टे सही, लेकिन होगा ज़रूर। आप समझते हैं इंडिया पाकिस्तान में कश्मीर के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है? डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रैक्टिकली कोई किरदार अदा कर सकते हैं? लेकिन इंडिया वो ही वांट्स टू डू इट बिकॉज ये रियलाइज के ये कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, ठीक है, और इससे बड़ी तबाही हो सकती है, और इंडिया इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क। पाकिस्तान ने प्रूव किया कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी जो है रिस्पॉन्सिबल मैच्योर न्यूक्लियर मुल्क है, और वाकई की मुसल्ह अफवाज प्रोफेशनल और बैटल हार्डन है, लेकिन इंडिया ने इसको बरक्स किया है। सेकेंड, उनके कई दफ़ा आपके सामने इंस्टीट्यूट, तो इसलिए आई थिंक ट्रम्प विल ट्राई इज बेस्ट, लेकिन इंडिया ने ये नरेंद्र मोदी का खंड भारत को जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बट पाकिस्तान हैज टू कीप परसुइंग के जी। और ट्रम्प अपनी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हिस्ट्री है वो ये कि ट्रम्प का इंटरेस्ट जहाँ हो वही पे ज़्यादा काम करता है। अब देखना ये है कि इंटरेस्ट ट्रम्प साहब का किधर है। बहुत शुक्रिया नियाजुल्लाह न्याजी साहब, अली गौहर बलोच साहब, रजा हारून साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।